बोलो भगवान सोमनाथ की जय। नमस्कार दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में हम आपको सुना रहे हैं भगवान सोमनाथ के चमत्कार की कहानी तथा प्राचीन कथा। प्राचीन काल में भगवान महादेव ने देवी पार्वती को सोमवार व्रत के महात्म्य की कथा बताते हुए कहा, हे देवी, कैलाश पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नाम का एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नामक एक गंधर्व राज करते थे। अपनी पत्नी के साथ रहकर वे वहाँ दिव्य भोगों का उपभोग कर रहे थे। समय के अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या हुई, जिसका नाम उन्होंने गंधर्व सेना रखा। वह अत्यंत ही रूपवती थी। गंधर्व सेना को अपने रूप पर बड़ा ही अभिमान था। वह अक्सर कहा करती थी कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। एक दिन आकाशारी एक गणनायक ने जब उनकी बात सुनी तो अहंकार में भरी हुई उस कन्या को उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। यह श्राप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करते हुए दया की भीख मांगने लगी। उसके विनय से गणनायक को दया आई और उन्होंने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसीलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में घोषरंग मुनि रहते हैं, वही तुम पर उपकार करेंगे, तुम उनके पास जाओ। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के पास आई और पिता को कुष्ठ रोग होने की सारी कहानी सुनाई। इससे उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को तुरंत साथ लेकर के हिमालय पर्वत पर आ गए। वहाँ उन्होंने घोषरंग ऋषि के दर्शन किए और उनकी स्तुति कर उनको प्रणाम किया। उनके सामने भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्व राज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उनकी शांति हो ऐसा कोई उपाय बताएं, ऐसी कृपा करें। घोषरंग जी बोले, भारतवर्ष के समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ का मंदिर है। भगवान सोमनाथ वहाँ विराजमान है। वहाँ जाकर के मनुष्य को एक समय का भोजन करते हुए अपने रोगों के नाश के लिए भगवान सोमनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। तुम सोमवार के व्रत करो और भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग कष्ट दूर हो जाएगा। घोषरंग मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब प्रकार के उपहार लेकर सुबह के समय ही वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सोमनाथ जी के दर्शन किए और आनंद मंगल हो गए। सोमनाथ जी का पूजन किया और सोमवार का व्रत किया। इससे उनके ऊपर भगवान सोमनाथ जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी बेटी के रोगों का नाश किया और उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य और अपनी भक्ति उन्हें प्रदान की। बोलो भगवान सोमनाथ की जय। दूसरी कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त प्रेम उनकी पुत्री रोहिणी के प्रति ही रहता था। इसके कारण बाकी 26 कन्याएं दुखी रहती थीं। यह सारी व्यथा उन्होंने आकर अपने पिता को बताई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के प्रेम में वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अंत में दक्ष ने क्रुद्ध होकर के उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर क्षुधा, शीतलता, वर्षण इन सब का कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर के मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका यह श्राप नष्ट हो जाएगा और रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना की। उन्होंने घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर के भगवान मृत्युंजय शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में इसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दशों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पहले की भांति ही करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ में मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ में वहीं पर रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ, अपना स्वामी मानकर वहाँ तपस्या की थी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इनके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। सभी कथा सुनने वाले भक्तजनों प्रेम से बोलिए, भगवान सोमनाथ की जय।